भज्जी बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने मेरे दो कच्छे के छेद देखकर। और अब मुझे पता है तू ये मेरे कच्छे के छेद वाली बात बाहर जाकर बताएगा और मेरी खिल्ली उड़वाएगा। इसमें मेरी बदनामी है भज्जी, बदनामी। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता तो मजबूरन मुझे तेरे को मारना पड़ेगा। तो ले चख गोली का स्वाद। धुचकियां धुचकियां। अरे है कौन तू और तेरी इतनी हिम्मत जो तूने मुझको किडनैप किया और मेरे साथ साथ मेरी बीवी को? एक बात मैं अपने बॉस से कहता था कि बॉस, इस गुंडागर्दी और इस लूटपाट में कुछ नहीं रखा। बहुत मैंने अपने कालिया बॉस को समझाया पर मेरे कालिया बॉस नहीं माने। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था कि चोरी करना और लोगों को किडनैप करना, गलत तरीके से पैसे कमाना। पर मेरा दिमाग इन सब चीजों के खिलाफ था। मैं सुधरना चाहता था, मैं पढ़ना चाहता था और ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता था। मैंने भी अपने मन में ठान रखा था मैं तो सुधर कर ही रहूंगा और अपने साथ साथ अपने कालिया बॉस को भी सुधार कर रहूंगा। पर कालिया बॉस को सुधारने से पहले ही उनकी किसी ने हत्या कर दी, मार दी उनके माथे में गोली। तब से ही गंजे ने ठान लिया कि कालिया बॉस का बदला अब गंजा जरूर लेगा। अब गंजा ईमानदारी की जिंदगी नहीं जिएगा, वो अपने कालिया बॉस का बदला लेकर ही रहेगा। यू वही को चेला दिखे भज्जी ने जॉन की हत्या करी का है। यू अपने बॉस को बदला हमें मार कर लेना चाह रहा हो, ये लिए यू हमको किडनैप करके लाया हो? भैया पर तेरी कालिया बॉस की मौत से हमारो क्या लेना देना? तू हमें काहे को किडनैप करके लाया हो? हमसे क्या दुश्मनी है तेरी? जॉन ने तेरा कालिया बॉस मारो है, वहां पकड़, तू वहां ढूंढ, वहां मार, हमें हमें काहे को किडनैप करके लाया हो तू? अरे मुझे पता है तू किसका बाप है और किसकी वजह से मेरे बॉस की आज हत्या हुई है। तेरे बेटे की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। ना तेरा बेटा हमारे चंगुल से बच के भागता और ना ही आज कालिया बॉस को पुलिस पकड़ती और ना ही फिर उनकी हत्या होती। हत्या तेरे बेटे की वजह से आज मेरे कालिया बॉस की जान गई है। ना कालिया बॉस को पुलिस पकड़ के ले जाती और ना ही कालिया बॉस जेल के अंदर जाते और ना ही वहां से भागते और ना ही उनकी हत्या होती। भज्जी और धनुआ को तो हमें साथ के साथ निपटा देना चाहिए था। अगर हम साथ के साथ भज्जी धनुआ को खत्म कर दे तो आज मेरे कालिया बॉस मेरी आंखों के सामने होते। तो जो कुछ हुआ है तेरे बेटे की वजह से हुआ है। अगर तेरा बेटा हमारे काम में टांग नहीं अड़ाता तो मेरे बॉस आज जिंदा होते, जिंदा। अभी यार पता ना दिखे कि यार के बॉस की जान भज्जी नहीं ली है। अभी यू और काई को कातिल समझ रहा हो शायद। पर मेरे बेटा ने थोड़ी मारा तेरा कालिया बॉस, वो तो और काई ने मारो है, वो तो शायद काई बुड्ढे ने मारो है। गंजा उस बुड्ढे को भी मारेगा और तेरे बेटे को भी मारेगा और तेरे बेटे के साथ साथ तुझे भी मारेगा। गंजा किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब गंजा दिखाएगा आतंक क्या होता है क्या नहीं होता और उसकी शुरुआत तेरे बेटे से होगी। बुला अपने बेटे को। अबे बिल्कुल भी शर्म ना आती है आखिर में। यहाँ सांस के हम मूत पी के गम में डूबे जा रहे कि आज मेरे भैया को फांसी पे लटका दिया जाएगा, आज मेरा भैया मर जाएगा और अभी मेरे सामने मुस्कुरा रहा हो तू। तो बता कितनी टेंशन में आ गया मैं। मेरे बड़े भैया मैं यह बात तो मान रहा हूँ तू टेंशन में आ गया होगा, पर टेंशन में आके तुमको मूत पीने की क्या जरूरत है? अगर कोई इंसान को टेंशन लगे तो वो मूत थोड़ी पीवे। वैसे कौन का मूत पी रहा तू? अपना मूत एक गिलास में करके पी रहा हो या कई और का मूत लावे हो? बिल्कुल बोल ही है का? मैं ये हमारे मूत की बात कर रहा हूँ। कोई मैं दारू पीने लगा था, मैं दारू की बात कर रहा हूँ। मैं असली मूत की बात थोड़ी कर रहा हूँ। समझे करने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या ना कहना चाह रहा हूँ। वह मर्डर करने से पहले एक पापन के बारे में ना सोच सके और एक मम्मी के बारे में ना सोच सके वो कितना प्यार करती है तेरे से। अगर तेरे को कल फांसी पर लटका दिया जाता तो मम्मी पापा पर क्या बीतती? कहीं वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। मारी आई हुआ कातिल के माथे में गोली, बन गए शहंशाह, लगाया दिमाग और फांसी तो बची आई। फिर भी नेक भी आखिर में शर्म नहीं रही है। पापन के सामने ऐसा छाती चौड़ा के बात कर रहा हो जैसे कितना बड़ा काम कर दिया हो। यूं बनेंगे लोगन के शहंशाह, यूं करेंगे लोगन की मदद। इन नवाब ने ठेको ले रखा हो लोगन की मदद करने को। चल तू तो लोगन की मदद कर रहा पर उन लोगन में तो तू कोई बचाने आया फांसी के फंदा पे। भज्जी ये दुनिया मतलबी है, मतलबी। इस दुनिया में हर कोई अपना सोचता है, अपना। और तू यह दुनिया में महामूर्ख है जो लोगन के बारे में सोच रहा है। काय को गर्रा रहा है मुंह पे इतना? पापा ने सुना दी मुझको, मम्मी ने सुना दी मुझको, अब तू भी सुनाने लग। तू भी तेरे लेकिन भागना न मुझको। अरे मुझको एहसास रहे रोका मैं सही करो या गलत करो है जो तू ज्ञान पे लो मुझ पे। मुझको तो ये बात पहले ही पता चल गई कि लोग मतलबी होते हैं। जब मैंने उस कातिल के माथे में गोली मारी खाई, सास में कोई सा भी ना बोला मुंह बचाने के लिए। सब अपने घर में घुस गए पुलिस आते ही कि मेरा नाम ना आ जावे, मेरा नाम ना आ जावे। मुझे तो वही अंदाजा है कि भज्जी फंसा हो तू। गलत सोच रहा तू लोग मारन के बारे में। मुझे तो वही अंदाजा लग गया। पर भज्जी ने पहले से ही प्लानिंग बना रखी थी कि उस कातिल को मारना है तो भेष बदल के मारना है।
अगर मैं अपने असली रूप में वो कातिल मार देता तो पुलिस मेरे को दोबारा उठा के ले जाती, फिर फांसी पे लटका देती। फिर क्या मैं बच रहा पुलिस से? भज्जी जब भी खाई में कूदता है ना तो सोच समझ के कूदता है। अब देख ले निकल आया ना मैं खाई में तो बाहर। हेलो हेलो भज्जी बेटा। हाँ बोलो पापा। बेटा तेने हम फंसा दिए, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया तेने हम। ए यार पापा अब यह बात भूल भी जाओ, कितनी सुनाओगे तुम लोगों? अब मैं फांसी के फंदे से जिंदा भी बची आयो, अब मैं घर में सही सलामत बैठा भी हूँ, अब तुम भी सही सलामत हो। तुम तो ना कोई उल्टा बोल लो ना कोई सीधा बोल लो, फिर भी डांट रहे हो तुम लोग। का ये ना पता चली कि तुम्हारे बेटा ने एक मर्डर करा है? कौन पता कि मैंने मारा वो कालिया? बेटा कौन पता मैंने मारी वो माथे में गोली? पापा हमारे और मेरे दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता वो कत्ल मैंने किया है। अरे यार शांत भी है ना कि सब चीजें उगल देगा। अच्छा तो कालिया बॉस का मर्डर भज्जी ने किया है? मैं किसी और को कातिल समझ रहा था, पर मुझे नहीं पता मेरे बॉस को भज्जी ने मारा है। अब तो तुमको मेरे से कोई नहीं बचा सकता। पापा 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 मैं तो कहना था शांत है, सब कुछ उगल दिया तेने। कहाँ पापा तुम? अरे जिसका तूने मर्डर किया है उसके चेले ने किडनैप कर लिए हैं हम। ना तो उसका मर्डर करता और ना आज हम मुसीबत में फंसते। अब मेरी बात कान खोल कर सुन भज्जी, अगर तू अपने मम्मी पापन को सही सलामत देखना चाहता है तो जहाँ पर भी बैठा है तू वहीं पर अपने माथे में गोली मार ले। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी लाश चाहिए, लाश। मैंने वचन दिया है अपने कालिया बॉस को कि उनकी चिता ठंडी होने से पहले मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। अगर तेरे को अपने मम्मी पापन की जान प्यारी है तो जहाँ भी बैठा है चुपचाप अपने माथे में गोली मार दे और अपने आप को खत्म कर ले, तभी तेरे मम्मी पापा सही सलामत घर पे आ पाएंगे। और मुझे तेरा सर धड़ से अलग चाहिए, तभी मैं तेरे मम्मी पापन को जिंदा छोड़ूंगा। ये मान ले तेरा सर ही तेरी मम्मी पापन की जिंदगी की चाबी है। गंजे यार मेरे मम्मी पापा के साथ कुछ मत करिए तो मैं आ रहा हूँ। मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरा सिर चाहिए। बात तो सुन मेरी यार मेरी बात सुन। मैं हेलो हेलो गंजे कौन फोन पे? वो मम्मी पापा है ना किडनैप है गए। जॉन को मैंने कत्ल करवाया ना वहाँ के चेला ने मम्मी पापा किडनैप कर दिए और वो कह रहा है कि मुझे तेरा सिर चाहिए। तेरा सर ही तेरी मम्मी पापा की जिंदगी की चाबी है, ऐसा कह रहा है वो। मम्मी पापा किडनैप करवा दिए तेने? मैंने कहा कि मम्मी पापा किडनैप करवाए? मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मैंने करवाया कोई मम्मी पापा किडनैप? तो तेरी वजह थी तो मम्मी पापा किडनैप हुए। अगर तू वहाँ आदमी को ना मारता तो ना आज मम्मी पापा किडनैप होते। एक मुसीबत खत्म ना हुई दूसरी मुसीबत आ गई। अब का है वो तेरे वहाँ एक कदम है, तू तो एक कदम सोच के कोई भी काम कर सका। ये मम्मी पापा फंसवा दिए ना तेने, कहानी ऐसे करा तेने। अब कैसे बचाएगा मम्मी पापा ने? अरे भज्जी तू जैसा कुत्ता कमीना आज तक नहीं देखा मैंने, जो मिनट मिनट पर मुसीबत लाता है। एक मुसीबत ढंग से खत्म ना हुई, अब दूसरी मुसीबत आ गई। अगर मम्मी पापा ने कुछ हुआ ना तो मैं तुमको फाड़ के रख दूंगा। मैं बता रहा हूँ तुमको, परेशान करके रख रखे तेरे मम्मी पापा। आज तेरी वजह से जान खतरा में है उनकी। अब मेरी बात कान खोल कर सुन ले भज्जी, अगर मम्मी पापा पे एक भी खरोच आ गई तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, तू। अरे हाँ हम होंगे वहाँ के जिम्मेदार। वहाँ गंजे को मेरा सर चाहिए ना तो मम्मी पापा के लिए हंसते हंसते अपना सर कलम कर दूंगा मैं, पर मम्मी पापा पे एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। उस गंजे को मेरा सिर चाहिए ना, मैं उसको अपना सिर दूंगा। मुझे अपने हाथों से अपने माथे में गोली मारनी है ना तो मैं खुशी खुशी अपने मम्मी पापा के लिए अपने माथे में गोली मारूंगा, पर ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। जॉन ने मम्मी पापा किडनैप करे वहाँ का तो चूतिया समझ रहा हो, और तो मरवाना चाह रहा हो वहीं पे। वो किडनैपर चाह भी ना तो मम्मी पापा ने बचा के, वो तो यूं चाह रहा हो तो यहीं पे अपने माथे में गोली मार ले और यहीं पे टपक जाएगा तू, और सबूत के तौर पर तेरा सर मांग रहा है वो, जब आपको भरोसा हो सके कि हाँ सच में मर गो भज्जी। वो चाह भी ना तू वहाँ पे जावे और चालाकी दिखावे। फिर कैसे बचाएंगे यार मैं मम्मी पापा ने? हम लोगों को बताओ कैसे बचाएगा? पुलिस इंस्पेक्टर सर जी एक रिपोर्ट लिखानी है। बताइए। वो काहे ना जी मेरे मम्मी पापा को काहे ने किडनैप कर लिया है और वहाँ ने मेरे को धमकी दी है कि अपना सिर धड़ से अलग करके मेरे हवाले कर दे, तभी मैं तेरे मम्मी पापा को छोड़ूंगा। क्या? पर किसने किया है तेरे मम्मी पापा को किडनैप? उसका अता पता है कुछ तेरे पास? अता पता ही तो ना है। अगर मुझे पे अता पता होता तो मैं खुद चला जाता अपने मम्मी पापा ने बचाने। वहाँ पे बात करता कि भैया मेरे सिर के अलावा मेरे
क्या बोल रहा था? जीप फिसल गई। वो सर जी, मेरे मम्मी पापा ने बचा ला यार। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे, पता ना कैसी हालत में होंगे, बचा ला उनको। चलो हम कोशिश करते हैं। कोशिश करते ही रहना करो तुम। लोग टेंशन खाई जा रही है कि मेरे मम्मी पापा कैसी हालत में होंगे, कैसी हालत में होंगे, और तुम यूं कह रहे हैं कि देखेंगे। चलो, जो कातिल एक बुड्ढे ने मारा ना, अभी वहाँ के चेला ने मेरे मम्मी पापा किडनैप कर लिए। क्या? हाँ, वही का चेला है वो, जौन ने मेरे मम्मी पापा किडनैप करे। दे दो कुछ आइडिया, मैं कैसे अपने मम्मी पापा ने बचाऊं है? वान तो साफ साफ कह दी कि तू अपने माथे में गोली मार ले और मैं तेरे मम्मी पापा ने छोड़ दूंगा। ऐसा करूंगा मैं कोई? पता ना, मैं कातिल की मौत का दुश्मनी है। आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम उनको ढूंढते हैं। भैया खामखा आगे देखे हम यहाँ पे। जब तक हम यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाएंगे, इतने में तो वो हमारे मम्मी पापा को 3-5 कर देगा। हम पहले कह रहे खुद ही कुछ आइडिया लगाएंगे घर पे बैठे बैठे, कैसे बचाने हमें अपने मम्मी पापा। तू यहाँ को बोलेगे अरे मैं मार्केटिंग यालियां छाती चौड़ा के न जाना चाह रहा हूँ। अगर वाने ने जिंदा देख लियो ना, वो कहीं हमारे मम्मी पापा के संग कुछ करना दे। मैं यही मारा तुम्हारे गंजे ने मुंह पे कही है कि तू जहाँ पे भी है वहीं पे अपने माथे में गोली मार ले, और सबूत के तौर पे मेरा सर मांग रहा है। अगर वो ऐसा कहता कि मैंने तेरे मम्मी पापा किडनैप कर लिए, अब तू चुपचाप अपने आप को मेरे हवाले कर दे, तब तो हम कुछ आइडिया लगाते। वो हमें वहाँ पे बुलाने नहीं चाह रहा। आजा कुछ आइडिया लगाएंगे घर बैठ के। अरे कंप्लेंट तो लिखवाते जाइए। रहन दो तुम, तुम्हारे बस की ना कुछ भी। अबे ऐसे ही बैठे रहेगा, कुछ सोचिए तेरे ना सोची मम्मी के बारे में। एक बात बता तुम लोगों को, यहाँ में सोचने को है का? माने तो साफ साफ कह दिए कि तू अपनी गर्दन धड़ते अलग कर ले गोली मार के, तब मैं तेरे मम्मी पापा ने छोड़ूंगा। अब का गारंटी? अब मैं मर भी गया तो का गारंटी बाकी जो मेरे मम्मी पापा ने छोड़ देगा? वो खून सवार है रहोगा वहाँ पे। मैं खामखा अपने माथे में गोली मार लूं और अपनी गर्दन धड़ते अलग कर लूं, और फिर बाद में वो मेरे मम्मी पापा ने मार देगा। ये भी तो प्रॉब्लम है ना। अगर मैं वहाँ के सामने जिंदा पहुंच गया तो वो वैसे मार देगा। बता अब क्या करूं मैं? तू तो भज्जी है, तू तो एक कदम आगे की सोच कर चले गई है। अब सोच, बता अब क्या करूं, बता अब क्या करूं? ऐसे कहने में काम चल रहा है कि भज्जी एक कदम आगे की सोच कर चले, एक कदम आगे की। अब सारा सोच रहे एक कदम आगे की, अब गांव फटी पड़ी है। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम वागंजे को ऐसा दिखाने के भज्जे ने अपने गर्दन धरते अलग कर दिए तो शायद छोड़ देवे वो। पर गाड़ू, मेरी गर्दन धरते अलग कैसे दिखाएगा तू? आगू अंधा तो है ना वो, जो यूं यकीन कर लेगा कि हाँ भज्जी मर गई, या कि गर्दन ही गर्दन बची है अब यहाँ पे। यार है मेरे पास एक आइडिया, तू अभी रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। चूतिए दी है सास को। माधर चोद, मैं तेने बक्सा से में फंसा दिया हूँ। मैं तो को कहाँ से मरा हुआ दिख रहा हूँ मैं? यार भज्जी तू बिल्कुल चूतिया दिख है। का बात को जीनियस है तू। इतना बढ़िया तो मैंने तो को आइडिया दिखो है। तेरी गर्दन ही गर्दन दिख रही है। अब तो एक्टिंग कर तू, जैसे तेरी गर्दन ही धरी हो या तेरा शरीर ना हो, मरने की एक्टिंग कर। अब ऐसा बोलता रहेगा तो कौन मरा हुआ समझेगा तो को? एक्टिंग कर ऐसी जैसे गर्दन धड़ से अलग होने के बाद वो मुरझाई सी हो जाती है ना, तो अपने शरीर ऐसी मुरझाए सा कर ले तू, जो गंजे सकना हो। हाँ सही कह रहा धनुआ। लग तो ऐसे रहा बिल्कुल तू जैसे तेरी गर्दन यहाँ पे कटी हुई धरी हो। बस तो को अब नाटक करना है। तेरे को ऐसा दिखाना है जैसे कटी हुई गर्दन यहाँ पे धरी हो। तो प्रॉब्लम तो यही है, अब मैं दिखाऊं कैसे कि ये गर्दन कटी हुई धरी है यहाँ पे। अब मुझे का पता गर्दन कटी हुई कैसी होगा, कैसी ना होगा, कैसे मुर्दा जाए वो कटने के बाद। फंसा दिया यार में या बक्सा में। कोशिश तो कर, ऐसा दिखा जैसे तू मरा हुआ हो। हाँ कोशिश तो कर भज्जी। तू अपने दिमाग में सोच के मेरा शरीर धड़ से अलग है, अपने आप को मरा हुआ फील करा। अब मरा हुआ फील कैसे कराऊं मैं? रे जब हम स्कूल में नाटक करेगा, जब तू मरने की एक्टिंग ना करे, बिल्कुल ऐसी एक्टिंग कर। जब हम 10वीं क्लास में नाटक करेगा क्लास में, ऐसी एक्टिंग कर। और कैसी एक्टिंग करेगा? तो मेरे अंदर से वो एक्टिंग ऐसे ही ना लिख रहेगी, वो नाटक करना पड़ेगा तब लिख रहेगी वो मेरे अंदर से एक्टिंग। फील करना पड़ता है अंदर से। ओ धनुआ, तू मेरी छाती में गोली मार, मतलब एक्टिंग कर गोली मारने की। तब वो वाली बात आएगी मेरे अंदर। अच्छा ठीक है। भज्जी बहुत बड़ी गलती कर दी है तूने मेरे 2 कच्छे के छेद देखकर। और अब मुझे पता है तू ये मेरे कच्छे के छेद वाली बात बाहर जाकर बताएगा और मेरी खिल्ली उड़वाएगा। इसमें मेरी बदनामी है भज्जी, बदनामी। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता तू मेरे कच्छे की छिद वाली बात किसी और को बताए, तो मजबूरन मुझे तुझमें गोली मारनी पड़ेगी। धनुआ, मैं ना बताऊंगा तेरे कच्छा की छिद वाली बात। मैं ना बताऊंगा कि तेरे कच्छा में छिद है।
मुझ पर। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता तो मजबूरन मुझे तेरे को मारना पड़ेगा। तो ले चख गोली का स्वाद। धुचकिया धुचकिया, ले एक और गोली। धुचकिया। लग रहा हूँ मैं मरो सा। हाँ ऐसे रही बच्ची जब गंजा तो को देखे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी लग रहा हो, तेरी गर्दन ही धरी हो यहाँ पे कटी हुई। नहीं सास के यहाँ एक्टिंग कर रहा हो, एक्टिंग। हाँ मम्मी पापा की जान खतरा में और तू यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है। अरे एक्टिंग का कर रहे हैं। मिला गंजे पे कॉल, बुला ले बाबू। अब तो हम तैयार हैं। अब तो मैं बिल्कुल मरा हुआ दिख रहा हूँ। अब तो छोड़ देगा वो मेरे मम्मी पापा ने। मिला मेरे फोन पे कॉल। हेलो गंजे भाई साहब, मेरे भैया ने अपने माथे में गोली मारकर अपनी जान दे दी है और मैंने मां को सिर धड़ के अलग कर दिया। तुम जल्दी आकर देख लो और मेरे मम्मी पापा ने छोड़ दो। गंजे के सामने चालाकी नहीं लड़के। मैं सच में चालाकी न कर रहा हूँ। तुम एक बार खुदा का देख लो। मैं तुमको एड्रेस भेज रहा हूँ, वहां जा। रुक तो मैं अभी आता हूँ। किसने इसकी गर्दन धड़ से अलग करी है? मैंने करी है भाई साहब। मैंने ही अपने भैया की गर्दन धड़ से अलग करी है। मुझे अपने मम्मी पापा से बचाने थे। अब तो छोड़ दो। मेरे मम्मी पापा ने है। बड़ा उछल रहा था, अब कैसे चैन की नींद सो रहा है? अब मिलेगी मेरे कालिया बॉस को शांति। छोड़ रहे हो मेरे मम्मी पापा ने? मेरे मम्मी पापा ने कुछ ना करो तुम्हारे संग, मेरे भैया ने करो और वो खत्म है वो। गंजा इतना भी बुरा नहीं है जो बिना बात के किसी को भी मार दे। इसने मेरे बॉस को मारा था और मैंने इसे मरवा दिया। बात खत्म। मैं छोड़ दूंगा